हेलो स्टूडेंट, बीए थर्ड ईयर के जो भी एजुकेशन के बच्चे हैं उनको आज हम उनको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, उसके उनका जो सिलेबस है उसके बारे में आज हम उनको बता दें कि उन्हें क्या क्या चीज़ें अपने सिलेबस में पढ़नी है। तो उनको 3 पेपर पढ़ना है। जैसे कि बीए सेकेंड ईयर में जब थे तो उन्हें 2 पेपर पढ़ना था। फर्स्ट और सेकेंड जो 2 पेपर थे उनके 50-50 नंबर के थे। वैसे जो थर्ड ईयर में जो बच्चे हैं उनको आप इस बार 3 पेपर पढ़ने हैं। 3 पेपर, उनका पेपर जो फर्स्ट पेपर है वो न्यू डायमेंशन इन एजुकेशन, यानी कि नूतन आयाम, शिक्षा में जो नूतन आयाम होते हैं उनके बारे में पढ़ना है और ये हमारे उनके 50 नंबर का होगा। ठीक है, ये पेपर भी इनको 50 नंबर का होगा। दूसरा पेपर उनका मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन इन एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा में जो मापन और मूल्यांकन है उसके बारे में पढ़ना है और ये भी हमारा 50 नंबर का होगा। ठीक है, और तीसरा पेपर जो है वो है प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल में हमारे आपको जो है प्रैक्टिकल के लिए वाइवा भी देना है, फाइल वगैरह बनानी है और ये भी हमारा 50 नंबर का है। ठीक है, तो जो हमारे जो तीनों पेपर हमें अपने सिलेबस में पढ़ना है वो तीनों ही पेपर 50-50 नंबर के हैं, यानी कि टोटल जो है हमारा 150 नंबर का ये पेपर है। ठीक है, तो जो भी हमारा जो नया फर्स्ट पेपर है, जो नूतन आयाम, शिक्षा में जो नूतन आयाम है उनके बारे में चलिए हम लोग देख लेते हैं, कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि उस पेपर के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में और थर्ड पेपर में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो जो हमारा पेपर फर्स्ट है उसमें हमें इनोवेशन, ठीक है, कि जो नवीनीकरण है उसके या नवाचार जिसको हम कह सकते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ इनोवेशन इन व्यू ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल चेंज। ठीक है, जो नवीनीकरण है उसका हमारे टेक्नोलॉजिकल क्या चेंज है, टेक्नोलॉजिकल क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, सोशल क्या चेंज हो सकता है हमारा, तो और उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, क्या जो है हमारा जो भी जरूरत है, आवश्यकता है, वो इनोवेशन का, हमारे शिक्षा में जो नवीनीकरण है, जो नवाचार है, उन सब चीजों की क्या आवश्यकता है इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा हमें रोल ऑफ एजुकेशन इन ब्रिंगिंग इनोवेशन, ठीक है, जो भी हमारा नवीनीकरण है उसका शिक्षा में क्या रोल है, शिक्षा में उसके द्वारा क्या चेंज हुआ है, क्या भी रोल है, क्या भूमिका है, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। ठीक है, फिर रोल ऑफ यूनिसेफ इन इंट्रोड्यूसिंग इनोवेशन इन इंडियन स्कूल एजुकेशन। ठीक है, हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली में जो भी नवीनीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें यूनिसेफ का क्या रोल है। तो यूनिसेफ क्या मतलब, यहाँ पर हम बता दें यूनिसेफ से क्या मतलब है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, ये जो यूनिसेफ है इसके बारे में, इसका क्या रोल है, इसकी क्या भूमिका है हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली में, इसके बारे में हमें अध्ययन करना। तो जो यूनिसेफ है वो जो हमारा यूनाइटेड स्टेट है उसमें ये स्थापना उनकी की गई थी और वो भी जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब ये यूनिसेफ का ये बनाया गया था और ये उन बच्चों के लिए था कि जो आपातकाल स्थिति में जो बच्चे द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो भूखे बच्चे थे, बेघर बच्चे हो गए थे और जो कुपोषित बच्चे थे, उनके लिए ये बनाया गया था यूनिसेफ उनके द्वारा। और उसका जो है हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली पर क्या रोल है, क्या भूमिका है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, दूसरा हमारा यूनिट जो है उसमें इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS के बारे में पढ़ना है कि ICDS क्या है, उसका हमारी शिक्षा में क्या रोल है, उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो बच्चे हमारी प्राथमिक शिक्षा, जब हमारी शिक्षा प्रारंभ करते उसके बारे में, उनकी जो केयर है और उसकी जो शिक्षा है उसके बारे में हमें पढ़ना है। बालवाड़ी यानी किंडरगार्टन जो हमारी प्रणाली है जिसको हम बालवाड़ी कहते हैं, किंडरगार्टन प्रणाली जो है हमारी फ्रोबेल की है, जो छोटे बच्चों की शिक्षा प्रणाली है जिसमें खेल के द्वारा शिक्षा दी जाती है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। आंगनवाड़ी क्या है, ठीक है, आंगनवाड़ी भी हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है उसी से संबंधित है। एंड स्टेट सपोर्टेड इनोवेशन, और जो भी अभियान जो है राज्य सरकारों ने चलाया है, जो उसको सपोर्ट किया है, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान जो है, जो सभी के लिए शिक्षा अभियान जो चलाई गई है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। एकलव्य
जो है वो अभियान जो था वो उसके बारे में हमें पढ़ना है। महिला समाख्या यानी कि जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो अभियान चलाया गया है, महिला समाख्या यानी कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो शिक्षित नहीं है उनको शिक्षित करने के लिए जो महिला समाख्या बनाया गया। तो इन चीजों के बारे में हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। फिर अगला हमारा चेंजिंग फेस ऑफ स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी इन एज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। हमारा जो संचार माध्यम है, जो संप्रेषण है, उसके बारे में हमें यहाँ पे स्कूल और कॉलेजों में जो संप्रेषण जो इनोवेशन हमारा किया गया, जो नवीनीकरण किया, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तकनीकी टेक्नोलॉजी रोल ऑफ ई लर्निंग, हमारा ई लर्निंग का क्या रोल है, ठीक है। रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर एंड इंटरनेट के माध्यम से हम शिक्षा में क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, किस तरह से हम शिक्षा हमारी इन चीज़ों के माध्यम से होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, ठीक है, इनके बारे में हमें अध्ययन करना है। एडुसेट क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन यानी कि दूरस्थ शिक्षा क्या होती है। दूरस्थ शिक्षा जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि दूरस्थ शिक्षा जो है वो दूर से दी जाने वाली जो शिक्षा होती है वो दूरस्थ शिक्षा होती है। और ये हम किसी भी चीज़ों के माध्यम से जैसे रेडियो, टेलीविज़न आदि के माध्यम से भी हम सभी को शिक्षित कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारा ओपन स्कूल है, ओपन यूनिवर्सिटी जो खुला विश्वविद्यालय है वो क्या है, वो किस लिए चलाए गए हैं। उसके अलावा नवोदय विद्यालय संगठन जो है, नवोदय विद्यालय क्या है, नवोदय विद्यालय जो है वो ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों के लिए है जो गांव में होता है। और ये जो ग्रामीण जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जिनको पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं मिल पाती है उनके लिए नवोदय विद्यालय चलाए गए हैं, ठीक है। फिर हमारा है ये प्राइवेटाइजेशन है जो हमारा है और एंड ग्लोबलाइजेशन, जैसे कि वो क्या बोलेंगे, वैश्वीकरण के बारे में। वैश्वीकरण क्या है उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है, कि वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण के बारे में कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको कितने अच्छे से हम कुशलता से कितने अच्छे से उस कार्य को हम कर सकते हैं, कि कितनी उसमें जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको कितना ज़्यादा हम और आगे उसकी व्यवस्था को उत्तम बना सकते हैं या उसमें ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं, उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि कर सकते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना। तो ये यहाँ पे हमारी अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है, यहाँ हमारी शिक्षा से संबंधित है कि शिक्षा की जो दिशा है उसमें हम कितनी ज़्यादा बच्चों को शिक्षा अच्छे से दे सकते हैं और क्या क्या चीज़ों को अपना सकते हैं, यहाँ पे इन चीज़ों से मतलब है, ठीक है। और जो प्राइवेटाइजेशन से मतलब है हमारा यहाँ पर है कि जो बहुत से स्कूल जो राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के हैं और उसके अलावा जो भी हमारे स्कूल्स वगैरह चल रहे हैं उनके अलावा भी बहुत से जो हमारी उच्च शिक्षा में बहुत से बच्चे हैं जो जो पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं और उनकी कई समस्याएं हमारे सामने अभी भी बहुत सी कठिनाइयां हैं। उसके लिए जैसे सेल्फ फाइनेंस कॉलेज वगैरह खोले जा रहे हैं वो हमारे प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी हमें अध्ययन करना है। पेपर सेकंड जो अब ये तो था हमारा पेपर फर्स्ट की हमें जो शिक्षा में नूतन आयाम है, जो नई नई चीजें, जो नए नए इनोवेशन हुए, नवीनीकरण हुआ है हमारी शिक्षा में, उनके बारे में हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। अब हमारा है पेपर सेकंड। जो पेपर सेकंड हमारा मापन और मूल्यांकन का, कि शिक्षा में मापन और मूल्यांकन क्या है उसके बारे में पढ़ना है। और वो भी हमारा है जो है वो कितने का है, 50 नंबर का है, ठीक है। उसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन, कि जो भी मापन और मूल्यांकन का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या दृष्टिकोण है, ठीक है। उसके अलावा उसकी मीनिंग क्या है, परिभाषा क्या है, लेवल ऑफ मेजरमेंट, मापन के क्या स्तर है, कौन कौन से स्तर के आधार पर हम मापन करते हैं, नीड है, क्या आवश्यकता है, रिलेशन मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन, मापन और मूल्यांकन में क्या आपस में संबंध है, क्यों उसकी आवश्यकता पड़ती है, इसके भी बारे में हमें पढ़ना है। एक अच्छे टेस्ट की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हमें पढ़ना है। टेस्ट क्या होता है, टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, जैसे जो 2 टेस्ट हमारे हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है, ये सब्जेक्टिव टेस्ट क्या होता है, ठीक है, निबंधात्मक परीक्षण क्या होता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होता है, इसके बारे में भी हमें अध्ययन करना है, ठीक है। तो ये जो चीजें थी हमारे पेपर सेकंड के अंतर्गत थी। उसके अलावा हमें मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो हमारा स्टैटिक्स या सांख्यिकी पोर्शन है उसके बारे में भी हमें अध्ययन करना है। तो उसमें मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल डेरिवेशन, स्टैंडर्ड डेरिवेशन, कोरिलेशन, इसके बारे में पढ़ना है। इनकी क्या मीनिंग है, किस प्रकार से जो भी इनके न्यूमेरिकल्स है वो सभी हमें चीजें देखनी है। पॉलीगॉन,
बार डायग्राम, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो और हमें रेंज, परसेंटाइल आदि सभी कुछ हमें इसके अंतर्गत हमें अध्ययन करना। तो जो ये हमारा पेपर सेकंड है, ये मापन और मूल्यांकन का है, और ये हमारा कितने नंबर का है, 50 नंबर का, ठीक है। तो ये 2 पेपर हो गए। उसके अलावा हमारा तीसरा पेपर जो है वो प्रैक्टिकल का है, जिसमें प्रैक्टिकल के जो हमारा वो भी 50 नंबर का है, और प्रैक्टिकल भी वो 10 तरह के प्रैक्टिकल है, उसमें से सभी हमको केवल 6 प्रैक्टिकल करने हैं, उसके अलावा हमारा वाइवा होना है। तो ठीक है, तो ये हमारे ये जो तीनों पेपर हमारे, ये जो हमारे एजुकेशन के BA थर्ड ईयर के बच्चे हैं, उनका ये पूरा सिलेबस है, और इसी के अकॉर्डिंग हमें पूरी पढ़ाई करनी है, ठीक है।